औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। दिस इज लेक्चर नंबर 22 फॉर द कोर्स ऑफ पीडीज। प्रीवियस लेक्चर में हमने फिक्स्ड एंड इनफिनिट स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा हुआ था। आज का हमारा जो लेक्चर है इसका मेन जो फोकस हमारा होगा वो होगा इनफिनिट स्ट्रिंग्स प्रॉब्लम विद प्री एंड पे। फिक्स्ड एंड पे हमारी डिस्कशन हुई थी, आज हमारी डिस्कशन होगी प्री एंड पे, जिसका यानी एक ऐसा स्ट्रिंग जिसकी लेंथ इनफाइनाइट हो और उसका इट एक्स इज इक्वल टू जीरो जो कार्नर है वो फ्री हो, मींस वो मोशन कर रहा हो। अच्छा, इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के बारे में डिस्कशन होगी, फिर इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके एग्जैक्ट सॉल्यूशन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। जो वेव इक्वेशन है इनफिनिट स्ट्रिंग से रिलेटेड, सेमी इनफिनिट स्ट्रिंग से रिलेटेड, वो है u डबल टी माइनस सी स्क्वायर u डबल एक्स इज इक्वल टू जीरो. The string is semi-infinite, means the variable x will be between 0 to infinity. This equation holds true for all time greater than 0. ठीक है, सो दिस इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा स्ट्रिंग सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, इस स्ट्रिंग की जो इनिशियल पोजीशन है वो उसको हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहे तो u at x at time t is equal to 0 as given by f of x, and the domain of the function f of x is again 0 less than or equal to x less than infinity. यहाँ पर b less than or equal to, ठीक है, ये साइन यहाँ पर भी लगा दें। ये फंक्शन f स्मॉल f ऑफ x यानी पॉजिटिव एक्सिस पे डिपेंड होना चाहिए। अच्छा, स्ट्रिंग की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ut, यानी द डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू टाइम, which means velocity, velocity of the string at point x at time t is equal to 0 as g of x. ठीक है, g of x भी इसी डोमेन पर डिपेंड होना चाहिए। अच्छा, फिक्स्ड एंड के लिए हमारे साथ ये कंडीशन थी कि u at 0 t is equal to 0, ठीक है, जिसका मतलब था कि u जो हाइट ऑफ द स्ट्रिंग है वो एट x is equal to 0 हमेशा 0 ही रहेगा। वो हमारे साथ फिक्स्ड एंड के लिए कंडीशन थी। अब फ्री एंड के लिए ये कंडीशन है कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टली मोशन तो कर रहा है लेकिन उसकी जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव है वो 0 रहेगी। ठीक है, तो अगर हम ये कंडीशन इम्पोज करेंगे, द डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x एट x is equal to 0 and for all time t remains 0, and this relation holds true for all times greater than 0. ठीक है, तो ये प्री एंड इनफिनिट स्ट्रिंग का मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है ना। अच्छा, इसी स्ट्रक्चर को अभी हम क्या करेंगे, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कैनोनिकल फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट किया हुआ है। इस प्रॉब्लम को हमने प्रीवियस प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट किया था, प्रीवियस लेक्चर्स में कैनोनिकल फॉर्म्स। तो इसका जो कैनोनिकल फॉर्म है u डबल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर u डबल एक्स, इसका कैनोनिकल फॉर्म है u xi eta is equal to 0, where xi is equivalent to x minus ct and nu is equivalent to x plus ct. xi जो इस तरह से डिपेंड थे ऑक्सिलरी इक्वेशन से, तो ये हमारे साथ उसके वैल्यूज आए हुए थे। कैनोनिकल फॉर्म में अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू xi एंड विद रिस्पेक्ट टू eta, तो हमें u at xi and eta is equal to some function of eta plus another function which is represented by omega and depends on xi। ठीक है, ये दोनों आर्बिट्रेरी फंक्शन है। अब अगर xi और eta की वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो सोल्यूशन होगा हमारे साथ u of xt is equal to
पाई ऑफ एक्स टी प्लस ओमेगा ऑफ एक्स माइनस सी टी। ठीक है, यहाँ पर ये कंडीशन होनी चाहिए कि पाई और ओमेगा ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, अगर ट्वाइस डिफरेंशिएबल होंगे तो तभी इसी प्रॉब्लम्स के जिसमें सेकंड डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है सॉल्यूशन हो सकता है। अदरवाइज अगर ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब है कि u का सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इन दैट केस दिस स्ट्रक्चर विल नॉट वर्क। ओके, सो द assumption here is that the function phi and omega will be twice differentiable. The general solution is u of xt is equal to pi of x plus ct plus omega of x minus ct। ठीक है, इन दोनों फंक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इनिशियल कंडीशंस हमें दी गई है, इनिशियल पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रिंग, उन दोनों एस्टिमेट्स को हमने यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले इसी इक्वेशन में आप x इक्वल टू t इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो राइट लेफ्ट हैंड साइड हमारा f ऑफ x की इक्विवेलेंट आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे कोई एस्टिमेट्स आ जाएंगे, तो एक रिलेशन हमें पाई और ओमेगा के लिए मिल जाएगा। फिर हमने ये सेकंड कंडीशन इम्पोज करना है, तो इसको इम्पोज करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसी इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव देखना होगा। ठीक है, सबसे पहले इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे, तो जब डेरिवेटिव कैलकुलेट हो जाएगा फिर उसमें हम t इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वी विल गेट अनदर रिलेशन इन पाई एंड ओमेगा। These two expression will give us two different relations among pi and omega. So दो relations होंगे, दो unknowns होंगे, so we can easily determine pi and omega. So let's proceed to the proceed. U of x is equal to pi of x plus ct plus omega of x minus ct. Substitute t is equal to 0 here. We get u at x0 on the left hand side and pi of x plus omega of x, because this term will cancels out. हाँ, ये 0 हो जाएगा अगर t is equal to 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो u at x0 is equal to pi of x plus omega of x. From the initial conditions we know that u at x0 is equal to small f of x. So in fact we have pi of x plus omega of x is equal to f of x. This is one relation among pi and omega. Now let's calculate another relation among pi and omega. So this is the expression for u. You can simply differentiate it with respect to t. You get ut of xt is equal to c times pi prime of x plus ct minus omega prime of x minus ct. ठीक है, चेन रूल्स के साथ साथ अपने डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशन के साथ साथ अपने डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना है। So if you substitute t is equal to 0 in this expression, you get ut at x0 is equal to c pi of x minus omega of x, which means g of x is equivalent to c times pi prime minus omega prime of x. मजीद आप सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो आपको ये रिलेशन मिलेगा pi prime of x minus omega prime of x is equal to 1 by c g of x. So basically our previous relation is among pi and omega, and the second relation is among pi prime and omega prime. So we need two relation in pi and omega, so we need to integrate the second relation फ्रॉम 0 to x. अगर इसी रिलेशन को हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें पाई और ओमेगा में एक्सपेक्टेडली एक रिलेशन मिल सकता है। सो इंटीग्रेट कर ले विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 to x, इंटीग्रल पाई प्राइम ऑफ r माइनस ओमेगा प्राइम ऑफ r dr. r is actually here a dummy variable. ठीक है, और ये इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 to x। यहाँ पर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमने नहीं लगाई, तो यहाँ मैनुअली लगा लेते हैं 0 to x is equal to integral from 0 to x 1 by c g of r dr. ठीक हो गया, इंटीग्रेट कर ले। अगर इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसका इंटीग्रल आता है पाई ऑफ r और लिमिट्स आते हैं x और 0। ठीक है, सो पाई ऑफ x माइनस पाई ऑफ 0 इज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट इंटीग्रल, और ओमेगा ऑफ x
minus omega of 0 is the result of another integral. ठीक हो गया। राइट हैंड साइड पे हमारे साथ एज इट इज जो एस्टिमेट है वो हम उसको इस तरह लिख लेंगे, क्योंकि जी अननोन फंक्शन है तो इस इंटीग्रल को हम फॉर द टाइम बीइंग कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दो जो क्वांटिटीज है ये क्वांटिटीज दीज आर कांस्टेंट्स, तो इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं k से। ठीक है, सो हमें पाई ऑफ x माइनस ओमेगा x is equal to 1 by c integral from 0 to r g of r dr plus k, which is the unknown constant of integration. ठीक है, तो हमारे साथ बेसिकली दो रिलेशन बन गए, एक है पाई ऑफ x प्लस ओमेगा ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x, दूसरा रिलेशन है पाई ऑफ x माइनस ओमेगा ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई c इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x g ऑफ r dr प्लस k। ठीक हो गया। अब दो कंडीशन है हमारे साथ के, क्योंकि हमें पता है कि फाइनल जो सोल्यूशन बनेगा उसमें इस तरह की शेप में बनेगा, पाई ऑफ x प्लस सी टी और ओमेगा ऑफ x माइनस सी टी। ठीक है, तो x प्लस सी टी तो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, इसी पहले टर्म में तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आने वाला। ठीक है, प्रॉब्लम अगर आएगा तो ओमेगा में आएगा। अगर फॉर एग्जांपल ये x इस सी टी से ग्रेटर हो, ठीक है, अगर x सी टी से ग्रेटर हो तो x माइनस सी टी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यूज पे हमारा जो इनिशियल कंडीशन है और इनिशियल वेलोसिटी है वो दोनों डिपेंड होती है। तो अगर x ct से ग्रेटर है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर x ct से लेस हो, ठीक है, सपोज x ये x हमारा इस ct से लेस आ जाता है, तो x माइनस ct इज बेसिकली नेगेटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर हम f ऑफ x माइनस ct या g ऑफ x माइनस ct कैलकुलेट करना चाहे तो वो तो नेगेटिव डोमेन्स में जाकर एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, जिसके लिए हमें फंक्शन f की ना तो वैल्यूज मालूम है ना ही फंक्शन g की वैल्यूज मालूम है, तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोनों केसेस को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। पहला केस है हमारा x इज ग्रेटर देन ct। अगर x ct से ग्रेटर है तो x माइनस ct इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो अब प्रीवियस दो इक्वेशंस को आप ऐड कर लें। एक इक्वेशन है पाई ऑफ x प्लस ओमेगा ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल f, दूसरा है पाई ऑफ x माइनस ओमेगा ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई c दिस इंटीग्रल प्लस k। ठीक है, अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमें 2 मल्टीप्लाइड बाई पाई ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस 1 बाई c इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x g ऑफ r dr प्लस k। इससे हम पाई ऑफ x की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पाई ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई 2 एफ ऑफ x प्लस 1 बाई 2 c इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x g ऑफ r dr प्लस k डिवाइड बाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ पाई ऑफ x। अब इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दे कहीं पे प्रीवियस दो इक्वेशंस में, या दोनों प्रीवियस दो इक्वेशंस को की डिफरेंस ले लें। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आपको ओमेगा ऑफ x की वैल्यूज मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर दोनों रिलेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा ऑफ x, ओमेगा ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई 2 स्मॉल एफ ऑफ x माइनस 1 बाई 2 c इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x g ऑफ r dr माइनस k डिवाइड बाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा ऑफ x। ठीक है, सोल्यूशन हमने जिस तरह अज्यूम किया हुआ था, जिस तरह से हमने कैनोनिकल फॉर्म्स में कैलकुलेशन की थी, तो u ऑफ x इक्वल टू पाई ऑफ x प्लस ct प्लस ओमेगा ऑफ x माइनस ct। पाई ऑफ x प्लस ct की वैल्यू लगा ले 1 ओवर 2 f ऑफ x प्लस ct प्लस 1 बाई 2 c इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x प्लस ct g ऑफ r dr प्लस k डिवाइड बाई 2। ओमेगा ऑफ x माइनस ct की वैल्यू है 1 बाई 2 f ऑफ x माइनस ct minus 1 by 2 c integral from 0 to x, this is minus ct, okay, x minus ct g of r dr minus k divided by 2। ठीक है, तो इस इंटीग्रल को और इस इंटीग्रल को, एक इंटीग्रल है फ्रॉम 0 टू x प्लस सी टी, दूसरा इंटीग्रल है फ्रॉम 0 टू x माइनस सी टी। ठीक है, तो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आप चेंज कर ले तो आपको ये कंबाइंड इंटीग्रल मिल जाएगा 1 बाई 2 c इंटू इंटीग्रल फ्रॉम x माइनस सी टी टू x प्लस सी टी। ठीक हो गया, सो दिस सोल्यूशन इज बेसिकली वैलिड। अच्छा, दिस इज ओनली वैलिड फॉर द केस व्हेन x इज ग्रेटर देन ct, which results in x minus ct greater than
जीरो। ठीक है, अगर सोल्यूशन में हम देखेंगे तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी एक क्वांटिटी अराइव हो रही है, तो ये क्वांटिटी हमेशा जीरो से ग्रेटर होगी। ठीक है, अगर जीरो से ग्रेटर है तो ये फंक्शन स्मॉल फंक्शन एफ हमारा डिफाइंड है जिस तरह से ये तो। ठीक है, एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है पर ऑल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक हो गया। So this solution is only valid if x minus ct is positive. अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव होगी। तो जी ऑफ आर को अगर हम बिटवीन टू पॉजिटिव वैल्यूज इंटीग्रेट करते हैं तो वो भी वैलिड होगा, क्योंकि जी ऑफ आर इज अगेन डिफाइंड ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर ये एक्स माइनस सी टी निगेटिव आएगा तो जी ऑफ आर को हम अगर किसी निगेटिव वैल्यूज से इंटीग्रेट करेंगे पॉजिटिव वैल्यूज तक, तो वो फंक्शन तो निगेटिव वैल्यूज पर डिपेंड ही नहीं है, तो फिर ये इंटीग्रल नहीं कैलकुलेट हो सकता। अच्छा, दूसरा केस हमारा है कि अगर x इज, अच्छा x ग्रेटर देन सी टी के लिए तो हमारा ये सोल्यूशन हमने सेव कर लिया, 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी इंटू एक्स माइनस सी टी इंटू एक्स प्लस सी टी जी ऑफ आर डी आर। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि x इज लेस देन सी टी क्या सिचुएशन बनेगी। अगर x सी टी से लेस हो तो x माइनस सी टी इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो x माइनस सी टी जीरो से लेस होगा। जनरल सोल्यूशन हमारे साथ है u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू पाई ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस ओमेगा ऑफ एक्स माइनस सी टी। कंडीशन हमारे साथ एक कंडीशन ये है, एफ ऑफ एक्स डिपेंड है जीरो टू प्लस इन्फिनिटी, जी ऑफ एक्स भी डिपेंड है जीरो टू प्लस इन्फिनिटी, और हमें एक कंडीशन फ्री एंड की जो कंडीशन है यू एक्स एंड जीरो टी इज इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन भी हमें दी गई है। So the interval x minus ct and x plus ct extends into the negative x axis। ये negative x axis पे चला जाएगा अगर ये x minus ct negative हो, where small f and g are not prescribed, जहां पर f और g की कोई वैल्यूज हमें नहीं बताई गई। ठीक हो गया। तो हमारा सोल्यूशन u ऑफ एक्स टी है पाई प्लस ओमेगा। For the values of phi, consider pi of x plus omega of x is equal to f of x, pi of x minus omega of x is equal to 1 by c integral of this quantity plus k। These are two relations जो हमने पहले डिराइव कर लिए थे। ठीक है, इनको एड अप कर लें जिस तरह से प्रीवियस स्टेप्स में हमने कर लिया। तो पाई ऑफ एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस 1/2 सी 0 to x g of r dr k divided by 2। This is the value of f of x। अब हमें ओमेगा ऑफ एक्स माइनस सी टी की वैल्यूज भी चाहिए। ठीक है, सो ओमेगा ऑफ एक्स माइनस सी टी की वैल्यूज को डिटरमाइन करने के लिए हम इस कंडीशन का यूज करेंगे जो प्री एंड फिनोमेना है यू एक्स एट जीरो टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो स्ट्रिंग्स की जो एंड है वो मोमेंट कर रही है लेकिन उसकी जो स्लोप है वो हमेशा जीरो रहेगी। दिस इज द कंडीशन फॉर द फ्री एंड। तो ओमेगा ऑफ एक्स माइनस सी टी को डिटरमाइन करने के लिए हमने इस प्री एंड कंडीशन को अप्लाई करना है। सो अप्लाई करने के लिए हमें फंक्शन u का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, u x ऑफ x t इज इक्वल टू पाई प्राइम ऑफ x प्लस सी टी माइनस ओमेगा प्राइम ऑफ x माइनस सी टी। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, तो पहले पाई का डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सी टी, और फिर x प्लस सी टी का डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x जो कि 1 होगा। ठीक है, अब अगर हम x इज इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें ये रिलेशन मिलता है पाई प्राइम ऑफ जीरो प्लस सी टी इज इक्वल टू ओमेगा प्राइम ऑफ जीरो माइनस सी टी।
ठीक है। द लेफ्ट एंड इज फ्री मींस दिस क्वांटिटी इज 0, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे साथ 0 आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे हमारे साथ आ जाएगा पाई प्राइम ऑफ सी टी प्लस ओमेगा प्राइम ऑफ माइनस सी टी। पाई प्राइम ऑफ सी टी प्लस ओमेगा प्राइम ऑफ माइनस सी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, सी टी को अगर हम जर्नलाइज कर ले, सी टी को अगर हम रिप्रेजेंट कर ले आर से, तो ये इक्वेशन इस तरह रीड होता है, पाई प्राइम ऑफ आर प्लस ओमेगा प्राइम ऑफ माइनस आर इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा, इसी एक्सप्रेशन को आप इंटीग्रेट कर ले फ्रॉम 0 टू आर या फ्रॉम 0 टू सी टी, सो पाई प्राइम ऑफ आर का इंटीग्रल आ जाएगा, ओमेगा प्राइम ऑफ माइनस आर का इंटीग्रल आ जाएगा, तो हमें ये रिलेशन मिलेगा, पाई ऑफ सी टी माइनस ओमेगा ऑफ माइनस सी टी। ठीक है, अपर लिमिट्स हमने सब्स्टिट्यूट कर लिए, फिर लोअर लिमिट्स हमने ये सब्स्टिट्यूट कर लिए, इज इक्वल टू 0। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट कर ले कैसे, तो पाई ऑफ सी टी माइनस ओमेगा माइनस सी टी इज इक्वल टू माइनस के, एंड के इज इक्वल टू पाई ऑफ 0 प्लस ओमेगा ऑफ 0। ठीक है, this equations can be simplified as omega of minus ct is equal to pi of ct minus k। ठीक है, इस एस्टिमेट को इस साइड पर ले आए, k को इस साइड पर ले आए, तो ये एस्टिमेट हमें इसी शेप में हमें ये एस्टिमेट मिल जाएगा। सी टी को अगर हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं तो ओमेगा ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू पाई ऑफ अल्फा माइनस के, या अगर माइनस अल्फा को हम बीटा से रिप्रेजेंट कर ले तो ओमेगा ऑफ बीटा इज इक्वल टू पाई ऑफ माइनस बीटा माइनस के, फॉर बीटा लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ओमेगा और पाई के दरमियान हमें दूसरा एक रिलेशन मिल गया, जिसे हम ओमेगा ऑफ एक्स माइनस सी टी को डिटरमाइन कर सकते हैं। ओमेगा ऑफ एक्स माइनस सी टी हमारे साथ इक्विवेलेंट हो जाएगा पाई ऑफ माइनस एक्स माइनस सी टी, तो माइनस एक्स माइनस सी टी होगा एक्स सी टी माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर है ओमेगा ऑफ बीटा इज इक्वल टू पाई ऑफ माइनस बीटा। हाँ, तो बीटा की वैल्यू हमारे साथ है एक्स माइनस सी टी, तो माइनस बीटा की वैल्यू हो जाएगी सी टी माइनस एक्स। ठीक है, तो ओमेगा ऑफ एक्स माइनस सी टी इज इक्वल टू पाई ऑफ सी टी माइनस एक्स माइनस के। इसमें पाई की वैल्यू हमें पता है, तो वो वैल्यूज यूज कर लेते हैं, तो 1/2 एफ ऑफ सी टी माइनस एक्स प्लस 1/2 सी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एक्स था, तो 0 टू सी टी माइनस एक्स हो जाएगा जी ऑफ आर डी आर प्लस के डिवाइड बाई 2 माइनस के, which reads omega of x minus ct is equal to 1/2 f of ct minus x plus 1/2 c integral from 0 to ct minus x g of r dr minus k divided by 2। ठीक है, so this is the relation for the omega of x minus ct। So from this relation we can construct the solution for the case when x is less than ct। We have the solution u equivalent to 1/2 f of x plus ct plus omega of x plus ct की वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर लेना, तो ये वैल्यू है ओमेगा ऑफ x plus ct की, और ओमेगा ऑफ x माइनस ct की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1/2 f of ct माइनस x, और ये इंटीग्रल। सो इसको हम मजीद अगर जनरलाइज करना चाहें तो सोल्यूशन u ऑफ एक्स टी इक्वलेंट होगा 1/2 f ऑफ x प्लस सी टी प्लस f ऑफ सी टी माइनस एक्स इंटू प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x प्लस सी टी जी ऑफ आर डी आर प्लस फ्रॉम 0 टू सी टी माइनस एक्स जी ऑफ आर डी आर। ठीक है, तो 0 टू x प्लस सी टी भी पॉजिटिव है, सी टी माइनस एक्स भी पॉजिटिव है। ठीक है, सी टी माइनस एक्स भी पॉजिटिव है, तो इसी कंडीशन में हमारे साथ ये फंक्शन एफ और जी का जो इंटीग्रल हम ले रहे हैं तो वो दोनों वेल डिफाइंड आ जाएंगे। सो बेसिकली द सॉल्यूशन इज कंडीशनल। द फर्स्ट कंडीशन इज इफ एक्स इज ग्रेटर देन सी टी देन द सॉल्यूशन विल बी दिस वन। ठीक है, इफ एक्स इज लेस देन सी टी द सॉल्यूशन विल बी दिस वन। ठीक है, तो हमने जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, ठीक है, एट x इज इक्वल टू 5 एंड एट t इज इक्वल टू 10, सपोज हमने वैल्यू सब हाइट ऑफ द स्ट्रिंग देखना है कि एट x इज इक्वल टू 5 एंड एट t इज इक्वल टू 10 स्ट्रिंग क्या है,
तो हमें c की वैल्यू देखनी होगी कि c की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू और c की वैल्यू और t की वैल्यू हमने इन दोनों कंडीशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो जो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो x और ct की वही वैल्यूज हमने उससे रिलेटेड जो सोल्यूशन होगा उसमें सब्स्टिट्यूट करने होंगे। ठीक है, so this is the solution of the infinite string problem with free end. Inshallah, in the next lecture we will solve some examples on this problem. So stay home, stay safe. Allah Hafiz.